दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। कुछ समझाने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं। दिन पैसे का नाटक है ये, दिन पैसे का नाटक है। साथी कहे ये कबीरा है नाटक, खोल दे मन के फाटक। हेलो, अरे हाँ हाँ, आवाज आ रही है। और मेरे नानू और मेरे सोना बाबू, अरे तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना पहले खाना नहीं खाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अभी बस खाना खा रहा हूँ। हाँ ओ खा लिया, आज तुम भी खा लो। हैं? ओके ओके। ए भाई सबसे बड़ी रखो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां जाता है, तू जहां जाता है, जो तेरा घर हो चाहे दफ्तर हो, चाहे कोई गली हो, रेत में कॉलोनी हो, साफ तुझे रखना है, रोग को भगाना है, गंदगी से लड़ना है, देश को बचाना है। ए भाई नमस्कार प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप सभी को विदित है, अब से शीघ्र ही परसों हम लोग अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं। और इस बार भारतीय रेल स्वतंत्रता दिवस के साथ ही मना रही है स्वच्छता पखवाड़ा। रेल हमारे राष्ट्र की धमनियां है, देश के कोने कोने में पहुंचने वाली वो धमनियां है जिससे हमारा देश एक साथ धड़कता है। आपको ये तो विदित ही होगा कि भारत में 60,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, जिनसे होकर हमारे यात्री, हमारा माल, हमारी गाड़ियां भारत के चप्पे चप्पे पर पहुंचती हैं। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल और माननीय रेल मंत्री जी के सक्रिय नेतृत्व में रेल में भी इस अभियान को जोर शोर से चलाया गया है और भारतीय रेल में सुविधा और गति ही नहीं, स्वच्छता को लेकर भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इच्छा शक्ति, ऑन बोर्ड रेलवे स्वच्छता स्टाफ और आधुनिक रेलवे स्टेशनों पर जो सफाई उपकरण हैं, उनसे हमने एक नए युग का सूत्रपात किया है। किंतु दर्शकों, हम अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें केवल सफाई के लिए जिम्मेदार कर्मचारी नहीं, हम रेल कर्मचारियों की भागीदारी भी बहुत आवश्यक है, ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को रेल में भी घर के होने का एहसास हो। रेल परिसरों को और भी सुंदर बनाने के लिए इस पखवाड़े में चलाया जा रहा है प्रभावी जागरूकता अभियान, जिसमें सबसे पहले रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान रेलवे स्टेशन इधर नजर नहीं आएंगे, वरन उसके ऑफिस और उसका परिसर भी स्वच्छता से चमकता हुआ नजर आएगा, ताकि उपभोक्ताओं को रेल उपयोग करते समय घर का एहसास हो। देखिए, हम रेल कर्मियों ने इसके लिए कमर कस ली है, लेकिन ये अभियान आप यानी कि हमारे सम्मानित कर्मचारी आपके सक्रिय सहयोग के बगैर पूरा नहीं हो सकता है। और इसी कड़ी में इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लाए हैं जागृति का स्वर, हमारी रेल हमारा घर। ए भाई साफ सफाई रखो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई लाइए मुझे दे दीजिए, मैं इसे डस्टबिन में डाल दूंगा। एक मिनट, आप कौन है? मैं आपका सहयात्री और एक जागरूक रेल कर्मी। ओह, तो आप रेल के साफ सफाई डिपार्टमेंट से हैं? नहीं नहीं, मैं साफ सफाई डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, लेकिन रेल में किसी को भी असुविधा हो तो हम सबको बुरा लगता है। अरे वाजी वाह, कचरा हमारा, हम इसे नीचे फेंके या बाहर, आपको क्या असुविधा है? अरे बहन जी, देखिए आप फेंकेंगी, आपकी देखा देखी और लोग भी फेंकेंगे, और इस तरह तो पटरी पर और स्टेशन पर गंदगी ही गंदगी हो जाएगी। तो आपको क्या परेशानी है मिस्टर रेलवे मैन? परेशानी? अरे स्टेशन पर गंदगी होगी तो हाइजीन की कितनी बड़ी समस्या होगी, और हाइजीन की समस्या होगी तो हमारे देश और हमारी रेल दोनों ही बदनामी होगी। तो आपका कहने का ये मतलब है, पहले तो हम खाएं, फिर अपने बच्चे को और समाज को यही छोड़कर बाहर कचरा डालने जाएं, चोरी का इतना बड़ा रिस्क उठाएं? नहीं नहीं, अरे सतर्कता और आरपीएफ के रहते रिस्क की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, सामान
सामान अपने सहयात्री को संभलवाएं और बच्चा उसे तो आप अपने साथ लेकर जाएं। बच्चे में भी तो संस्कार पड़ेंगे ना बहन जी। देखिए, आप मुझे बार-बार बहन जी कहकर अनएजुकेटेड फील ना करवाएं। आई एम हाईली एजुकेटेड। वही तो मैं कह रहा हूँ बहन जी। देखिए, देश में एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, तो छोटी छोटी बातों की जिम्मेदारी हमको खुद लेनी होगी। भारतीय रेल स्वच्छता के मामले में बहुत सजग है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी हैं, सिस्टम है, संसाधन है, लेकिन एक रेल उपभोक्ता और देश के जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। स्टेशन पे गंदगी भटकता है क्यों, दफ्तर पे कचरा उतरता है क्यों, रोगी हो जाएगा तब पछताएगा, स्वच्छता है जरूरी क्या तभी जान पाएगा, साफ सफाई रखना है, गंदगी से लड़ना है। एक भाई हाँ बेटा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सो सॉरी। आप कमाल के कर्मचारी हैं। मेरे पापा भी रेलवे में थे, पर इतना सफाई को लेकर जागरूक होना ये मैंने पहली बार देखा है। जी, यही तो सोच बदलनी है। आखिर रेल हमारी दूसरी माँ है, तो इसके लिए 24/7 हमें ड्यूटी पर रहना ही होगा मैडम। नहीं नहीं, आप बहन जी ही कहिए मुझे। आप ये सामान संभालिए और कचरा फेंकना है। एक भाई साफ सफाई रखो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। एक भाई, एक भाई। Oh, how disgusting! कितना dirty है ये nation, और कितना गंदा है ये station। जहाँ तक देखो भीड़ ही भीड़ है। डस्टबिन, डस्टबिन और डस्टबिन भी देखो कितना दूर है। ब्रदर, डियर ब्रदर, हमने इंडिया की कोई गलती तो नहीं कर दी ब्रदर। गलती? You call it गलती? It's blunder, big brother. See how educated we are. लेकिन हम यहाँ सरने को मजबूर हैं। हमारा चाय का बिजनेस तो इधर है। अच्छा है big brother, ये तोप का बॉटल फेंकू किधर? डस्टबिन तो है, लेकिन दूरी है 5 मीटर। Oh dear brother, ये है इंडिया and this is Indian railway station. इतना दूर जाकर फेंकोगे तो भी तुम्हें कोई अवार्ड देने वाला नहीं है। Throw anywhere, who cares? You know, अमेरिका में तो एक बार $100 का पेनल्टी भरा था मैंने। You know, $100. जब सिंगापुर गया था, एक पिचकारी मार दी थी, पूरी रात शेर में काटना पड़ा था। How mean these developed countries are. You know, how mean, so mean. अपने डॉगी को लेके जाओ तो साथ में कैरी बैग लेके जाना पड़ता है। 40 carry bag and see here in our nation through Indian location. नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। And good morning, station superintendent sir. सर ये क्या हाल बना रखा है अपने स्टेशन का? कोई ऐसे घूम रहे हैं लोग जैसे अपने घरों का पार्क हो सर। आप ये खोक का बोतल भी उठा रहे हैं, गाड़ी का काम भी करते हैं क्या? How funny. सब आप ही लोगों की कृपा है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग, आप लोगों को देख के गंदगी देखकर हमें शर्म आने लगती है। Oh really? ये चेंज करवाया सर। जब से हम इस भारतीय रेल के सेवक हुए हैं, एक बात पूछूं? Yes sir. हम तो सुधर गए, आप लोग कब सुधरेंगे? Oh sorry sir. Actually sir आपके यहाँ कोई पेनल्टी नहीं है ना, तो थोड़ा सा हाथ चल गया सर। कैसी ये पढ़ाई है, कैसे समझदार है, देश से इनको प्यार नहीं, कैसे संस्कार है, इनसे तो जानवर भी ज्यादा समझदार है। एक भाई साफ सफाई रखो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। एक भाई।
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कचरा निकाल, तेरा कचरा निकाल। अरे गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। स्कूल बस। चल बेटा उठ। और मम्मी कचरे की गाड़ी भी तो आ गई है। ये जो कचरा रखा है इसको मैं गाड़ी में फेंक दूं? अरे यही पटक देना। गाड़ी वाला चला भी जाएगा तो मैं मैदान में डाल आऊंगी। मेरी सहेलियां जाती हैं कचरा मैदान में डालने, में डाल दूंगी। छोड़ पर माँ साफ सफाई में हमारे प्रति जिम्मेदारी है। बहुत ज्ञानी हो गया है, मुझे ज्ञान मत दे। जल्दी उठ, तेरी बस चली जाएगी। स्कूल बस। चिंटू अब चलो माँ। अरे बेटा, तुझे भगवान ने इतनी परेशानी दी है और तू छोटी छोटी बात के लिए क्यों परेशान होता है? माँ ये छोटी बात नहीं है। पहली बात तो जो साफ सफाई करते हैं वो भी हम जैसे इंसान ही हैं, और दूसरा अगर हम कचरे को डस्टबिन में डाल देंगे तो हमारी कॉलोनी और पूरी साफ सफाई अच्छी रहेगी। मुझे बड़ी खुशी है मम्मी, आप सोच नहीं सकती ये काम करके मुझे कितनी खुशी हो रही है। तूने सही किया बेटा। हाँ प्यारे, हाँ प्यारे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अपना कचरा खुद ही फेंके, इसमें क्या लाचारी है? चाहे वो बड़ा हो या चाहे छोटा हो, दुबला हो, गोल चाहे याद चाहे मोटा हो, महिला हो या पुरुष हो, करनी ये तैयारी है। हे भाई और बता भाई, काम हो गया तेरा? काम हो गया। और भाई दफ्तर की नौकरी भी आजकल बहुत महंगी हो गई है, बहुत भारी। बहुत भारी हो गई है। और महंगाई भी कितनी हो गई है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और हमारे एमपी एमएलए भी कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। सारी जिम्मेदारी कर्मचारियों की है बस। सारी जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। और सुपर बोर्ड कहता है काम करो। अरे भाई कितना करो, कितना काम करो। जब बीड़ी पिला। और ले भाई ले। अरे यार, हम कितनी गंदी जगह पे बैठे हैं, हैं? चारों तरफ बीड़ी सिगरेट के टोट के पान के मसाले के पाउच वगैरह फैले पड़े हैं। ये सफाई कर्मचारी बहुत निकम्मे हो गए हैं। बहुत निकम हो गए हैं। भाई मिले बहुत बात है। तो सारण है। कर्मचारी कृपया ध्यान दें, इस अवसर पे आग लगने का खतरा है। कृपया आपातकालीन द्वार से बाहर निकल जाएं। कर्मचारी कृपया ध्यान दें। कर्मचारी कृपया ध्यान दें। अरे कुछ ना है, यो तो मैं बीड़ी पी रहा हूँ ना, जो हमारे बोल रहे हैं। अरे बीड़ी फेंक भाई, कर तो अपन गलत ही रहे हैं। इतना साफ सुथरा दफ्तर हमारा, जगह जगह डस्टबिन रखे हैं, तो इसको साफ क्यों नहीं रख सकते हम भाई? दफ्तर में गुटखा और बीड़ी का सेवन बंद क्यों नहीं कर सकते? आखिर हम भी तो रेल कर्मचारी हैं। हाँ भाई, कह तो शुरू ठीक ही रहा है। हम तो शुरू से आखिर तक गलत ही कर रहे हैं। हम ये नशा भी छोड़ देंगे आज से। अब मैं तो आज से बीड़ी वीड़ी सब बंद। उठा भाई, ये कचरा भी अपन उठा सकते हैं, तो ये उठा सकते हाँ, हैं। चलो। उठा ले सकते हैं भाई। मावा गुटका पान मसाला धूप खुद कतरन डाला, सब्जी झाड़ू का कचरा रस्ते के लोग करता डाला, घर को तुमने साफ रखा पर दफ्तर को क्यों भूल गया? संस्कार सब पीछे छोड़े, डिग्री लेकर भूल गया। ए भाई धैर्य रखो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तो दर्शकों, ये था रेल यात्रियों और रेल कर्मचारियों दोनों के लिए एक संदेश। रेल हमारे राष्ट्र की धमनियां हैं, और आप सभी जानते हैं कि धमनियां अगर अवरुद्ध हो जाएं तो दिल का दौरा पड़कर दिल कमजोर हो जाता है। तो आइए हम प्रण लें, इस गंदगी से हम हमारी धमनियों का अवरुद्ध नहीं होने देंगे। और देश को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ाना है। मित्रों, आप जानते होंगे कि विभिन्न प्रकार की गंदगी फैलाने और कानून तोड़ने वालों के लिए रेलवे प्रशासन के पास कठोर दंडों का प्रावधान भी है, किंतु ये गांधी का देश है। गांधी जी यानी हमारे प्रिय बापू ने हृदय परिवर्तन पर जोर दिया था, साफ सफाई पर जोर दिया था, बाहरी भी और आंतरिक भी। मित्रों, शीघ्र ही हम बापू की 156वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। आइए प्रण लें कि हमारी रेल हमारा घर ही है और इसे हम गंदा होने नहीं देंगे। साथियों, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना
रखना है। अगर हमारे आसपास हमें कोई भी गंदगी करता नजर आए तो आप उन्हीं बातों की ओर उसका ध्यान दीजिए जो निवेदन हमने आप लोगों से किया है। प्यारे दर्शकों, जहाँ गंदगी होती है वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता। आइए हाथ मिलाएं और अपने परिसर को साफ रखते हुए ये प्रण लें कि स्वच्छता में बसे हैं ईश्वर, हमारी रेल हमारा घर। एक भाई साफ सफाई रखो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।